परीक्षा है, क्यों परीक्षा है, क्या देना है, कुछ पता नहीं। तो पता चला कि उसमें तर्क शक्ति और हिंदी के दो पेपर होते हैं। एक घर में पुरानी कोई संस्कृत की वो हिंदी की व्याकरण किताब पढ़ी थी, वो उठा ली, और एक तर्क शक्ति वाली वो हमारे भाई साहब है जो नवोदय विद्यालय में तैयारी करते शंकरलाल जी, उनकी किताब हाथ में आ गई। दो किताब पकड़ ली। तो तर्क शक्ति तो खैर दिमाग का खेल है, चल गया काम। और व्याकरण की किताब की तो वो दिन भर बैठ के कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा पढ़ते पढ़ते वो दिमाग में घुस गया। तो इसी से परीक्षा पास हो गए, पता चला कि हाँ पास हो गया, अब जाना है। जाना है तो घर वाले छोड़े नहीं, छोरा कहाँ जाए अकेला, इतनी कम उम्र में बाहर हॉस्टल में कैसे रहेगा। लेकिन परिवार वालों ने हिम्मत की कि जाने तो एक बार देखते हैं, रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो वापस आ जाएगा। और घर में बचपन से सुन रहे थे कि सूरज नहीं पढ़ो तो अपने पटल में अड़ी रहे, से खानदानी पेशा है, तो वो रिजर्व है। मैंने कहा उसको तो नहीं करेंगे, उससे कुछ बेहतर ही करेंगे, वो नहीं करेंगे। खैर कोशिश की, चले गए। पेरेंट्स भी आते थे मिलने, सप्ताह में 10 दिन में धीरे धीरे छोड़ दिया। और फिर ऐसा छोड़ा कि सर तुम जीरो मरो तुम जानो, अब तुमको जो बाहर निकल गए वो घर पे कुछ बन गया। तो मैंने भी संकल्प लिया कि आप कुछ करके आए। हमारी जो समाज, हमारा भील समाज, बाकी जगह इसको अच्छा भी माना जाता है, बुरा भी माना जाता है। मेरा एक मास्टर था, उनको कोई खुन्नस थी पता नहीं भील शब्द से, और मैंने भी सोचा था कि अपने नाम में भील नहीं जोड़ना चाहिए। राजेंद्र कुमार कतीजा ही लिखता था। लेकिन 10वीं का जो फॉर्म भरते हैं बोर्ड का, तो मास्टर को पता नहीं क्या सोचा कि उसने चेंज करके राजेंद्र कुमार भील कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुमने तुम्हारे वाली की तो मैं मेरे वाली करूंगा। तो इस भील शब्द को मैंने कहा इसको आगे तक ले जा, जहां भी संभव हो। रास्ता नहीं मालूम था करना क्या है। पहले पीएमटी की तैयारी की, सोचा पहले डॉक्टर बनेंगे। 1 साल रहे, लेकिन वो गणित में हाथ थोड़ा तंग था, तो गणित हमेशा लात मार देती थी, तुम इसमें लायक नहीं हो, तुम पीछे हटो। चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह कोशिश करते। सही। तो बायोलॉजी ली तो नौकरी क्या करे, डॉक्टर तो बन नहीं पाए, तो चलो कंपाउंडरी कर लेते हैं। तो कंपाउंडर के दो जगह फार्म भरे, एक जानवरों का कंपाउंडर और एक इंसानों का कंपाउंडर। दोनों जगह नंबर आ गया, बहुत ही बढ़िया था। तो थोड़े दिन जानवरों के कंपाउंडर वाली नौकरी करी। देखा जानवर तो अपनी बात समझेंगे नहीं, उनको क्या समझेंगे। तो चलो इंसान वाला कंपाउंडर की कोशिश करते हैं। तो 3 साल उसमें खपाए, लेकिन समझ में आ गया तो इसमें तो डॉक्टर के पीछे पीछे ही घूमना है, आगे कुछ होना नहीं है। साथ में मैंने अपनी बीएससी की, बीएससी करने के बाद फिर एमएससी भी कर रहा था। मैंने एमएससी छोड़ दी। पता चला तब तक कि देश में बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो आदमी कर सकता है और करना चाहिए। कोई मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन अखबार, लाइब्रेरी, बांसवाड़ा भूषणबाग मैदान में एक लाइब्रेरी है, उसका मैं मेंबर बना। बांसवाड़ा ही रहता था मैं, कमरा किराया लेके। और कंपाउंडरी की थी तो जेब में पैसे नहीं थे, घर वाले देते थे, लेकिन वो लगता था कि पता नहीं छोरा क्या कर रहा है, पैसे कहाँ उड़ा रहा है, कहाँ बर्बाद कर रहा है। उनको कुछ लगता था कि बांसवाड़ा रहता है, हमको तो नजर ही नहीं क्या कुछ कर रहा है। मैंने कहा चलो 2 काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कमाई भी करते हैं। तो बांसवाड़ा कलेक्ट्री के पास एक लेबोरेटरी है, शीतल लेबोरेटरी। तो मैंने 1 साल वहां पे झाड़ू पोछा और वो काम किया, और जो मरीज आते थे उनके खून निकालने का काम किया। लेकिन उसमें मेरे को टाइम मिला। उस टाइम में मैंने अपने कंपटीशन की तैयारी 2006 से शुरू, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। 6 की तैयारी में 6 में मेरा नेट एग्जाम क्लियर हो गया, एमए फर्स्ट डिवीजन हो गया। 7 में मैंने आरएस का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हो गया। 8 में फिर कोशिश करी यूपीएससी का एग्जाम, जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, जहाँ पे लगभग हर साल 1 करोड़ लोग बैठते हैं। पहले लग रहा था कि ये कोई खेल नहीं है, पेपर देखते तो हवा ही नहीं लगती, कौन सी दुनिया का क्या पूछ रहा है। पेपर जैसे खोलते लगता है चारों सही है, और वहां पूछता था कि इसमें से कौन सा गलत है। वो ऐसे ही पूछता है कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। लगता है कि चारों सही है और चारों ही गलत है, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं 2 सही है 2 गलत है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो। और उसमें से दूसरा ये कि आपने अगर गलत कर दिया तो जो नंबर आए उसमें से भी नंबर कट जाएगा, माइनस मार्किंग होती। तो शुरू के 2 साल 6 और 7 मेरे बेकार हो। 8 में पहली बार सफलता मिली, प्री परीक्षा पास हुआ। उसके बाद मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, अब
किताबें हैं और मैं हूं और बाकी कुछ नहीं। तो 8, 9, 10, 11, 12, 5 साल मैंने लगातार यूपीएससी पास। मेरी एक ही कोशिश थी कि कलेक्टर की पोस्ट लेनी और कुछ नहीं लेनी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि भील शब्द है ना, अपने आप में बड़ा खतरनाक है। इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलते, तो मेरिट में 19-20 हो जाता। लास्ट के 3 अटेम्प्ट मेरे रहे, उसमें मेरे को तीनों बार आईपीएस हुआ। मैंने कहा आप जो हो गया हो गया, आप तो गंगा जी ने कहा अपने आईपीएस ठीक है, पहला नहीं तो दूसरा सही। उसके बाद मैंने 2011 में आईपीएस ज्वाइन किया और तब से आज तक 10 साल नौकरी हो गई मेरे लगभग। तो मैंने लगभग अपनी जिंदगी में 6-7 नौकरियां की और बहुत कुछ देखा, उसमें बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख ही रहा हूँ। और आईपीएस की नौकरी में सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको समाज की जो बुराइयां हैं वो देखने को मिलती है, अच्छी चीजें नहीं देखने मिलती। कौन इंसान कितना गिर सकता है, कौन कितना किसी को बर्बाद करने के लिए सोच सकता है, चाहे वो समाज की बात हो, परिवार की बात हो या आपसी रिश्ते में बात हो। तो कोई आपका भला नहीं चाहता है, सब लोग स्वार्थी है। लेकिन जैसा हम लोग यहाँ संगठन पे बैठे हुए हैं, मंच पे जो हमारे जितने भी अतिथि बैठे हुए हैं, ये अपना जो योगदान दे रहे हैं समाज को एक साथ खींचने में, मैं इनको साक्षात नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि ये एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज जो जितनी भी यहाँ जातियां उसको सबसे पिछड़ा माना जाता है और उसको भी संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी जो युवा प्रतिभा है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है और मैं इसके लिए हृदय से इनका शुक्रगुजार। ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, समाज की बात। हम लोग जैसे मैंने बताया, मैंने बीएससी बायोलॉजी से की है, मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं 3-4 टाइप के जानवर होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं चींटी, और हमने बारिश के टाइम में निकलती है गड़वेल, देखते हैं लाइन से जाती है, और होती है भेड़ बकरियां। तो इनमें जानवरों में भी, छोटे छोटे जानवरों में समाज होता है। उसमें सबसे बढ़िया समाज होता है चींटी का समाज। जो एक चींटी अगर बारिश हुई दाना लेके दूसरी जगह जाती है तो देखती है कि दूसरी वाली दाना ला रही है कि नहीं ला रही है, वो उसको रास्ता भी बताती है और उसका दाना भी उठा ले जाती है। तो हम लोग समाज को उस तरह से संगठित करने की जरूरत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ बढ़ा, आपस में भले ही विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक जाति के, एक समाज के हैं, तो हमको संगठित रहना। दूसरा होता है कुएं में रहने वाले 2 जीव है, मेंढक और केकड़ा। मेंढक होता है, उसको लगता है कि दुनिया यही है, इसके अलावा कोई दुनिया है ही नहीं, इसीलिए कहा होता है कुएं का मेंढक। तो हमको कुएं का मेंढक नहीं बनना है। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि यार वो नाटो तो काय स्थिति आज जी घड़ो है। हम लोग नौकरी के टाइम में भारत छोड़ के विदेश में कई बार जाने का होता है, तो हम लोग देखते हैं वहां पे उस समाज को, देखते हैं वहां लोगों से बातें करते हैं, तो लगता है कि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुएं के मेंढक है। तो अपने कुआरो डेट को ले रहे हो, बाहर से निकलो। लेकिन इसमें एक दूसरा जीव है केकड़ा। उसका एक आप कहानी सुनते होंगे। एक बार एक जहाज में वो जा रहे थे केकड़े, ऊपर से ढक्कन खुला हुआ था, अंदर पानी था लेकिन ऊपर ढक्कन खुला हुआ था। तो जहाज का कैप्टन बैठा बैठा हंस रहा था, आराम से समुद्र की लहरें देख रहा था। तो उनके जो साथी थे उन्होंने पूछा, सर ये केकड़े बाहर निकल जाएगा तो हमको फायदा क्या होगा इसका? उसने कहा नहीं नहीं, ये नहीं निकलेंगे, ये भारत के केकड़े हैं, एक अगर निकलने की कोशिश करेगा दूसरा उसका टांग पकड़ के वापस नीचे खींच देगा। तो हमको वो केकड़ा नहीं बनना, हमको या तो चींटी बनना है या मधुमक्खी बनना, अपने माँ की। जो भी छत्ते को हाथ लगाएगा उसको काट खाएगी। कभी भी कोई बाहर से उसको छेड़ेगा, उसकी पहली कोशिश रहेगी पहले मर जा, लेकिन डंक जरूर मारेंगे। तो हमको शहर भी बनाना अपने समाज के लिए, लेकिन बाहर की जो बुराइयां है, मेरा डंक मारने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को पत्थर दे मारना है, तो पुलिस केस हो जाएगा, फिर आप लोग मेरे को खोजोगे आप क्या किया जाएगा, तो वो नहीं करना है। हम लोग को जो समाज की बुराइयां है उसको दूर करना है, उससे बचना है।
खासकर हमारे युवा साथी, इनको आइडिया नहीं कि हमको करना क्या है। ले देके 2-4 नौकरियां दिखती है हमको, कंपाउंडर है, पुलिस का कांस्टेबल है या टीचर है, लेकिन आप लोग खोजोगे या बाकी लोगों से संपर्क करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि दुनिया में हजारों टाइप की नौकरियां हैं। आप सोच लोगे कि मेरे को ये नौकरी करनी है, उसके ऑफिस में पहुंच जाओ, वहां देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वहां किस किस टाइप के अफसर बैठते हैं, क्या करते हैं वो। किसी को 5 मिनट बैठ के पूछ लोगे कि यहाँ क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे ऐसे काम है जो हम लोग कर सकते हैं। और कहावत है ना कि जो डोंगरा ने ऊपर एकदम खाली रहे, तो अगर आप बिल्कुल ऊपर चढ़ने जाओगे ना, तो वहां आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं है, खाली आपको चढ़ने के लिए मेहनत करनी है। डोंगरा ऊपर चढ़ी से ऊपर खाली है, एकदम ठंडी एरिया में, तो मेहनत करो, एकदम ऊपर चढ़ो। और इंसान की जिंदगी इसीलिए है कि वो बैठ के ठंडी हवा खाए आराम से।